मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फुल स्विंग में अपनी वापसी करने वाला है। इस बात के हिंट हमें रिसेंटली एवेंजर्स डूम्सडे के कास्टिंग के साथ मिले हैं। पर एक्चुअली मार्वल के फ्यूचर में हम इस मूवी के बाद क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस किस तरह के पॉजिटिव चेंजेस हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी समझना चाहते हैं कि आखिर एवेंजर्स डूम्सडे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए क्यों एक जरूरी मूवी होने वाली है और उसके क्या पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमोको हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का क्रिटिकल और फाइनेंशियल स्टेटस वो नहीं रहा जो एवेंजर्स एंड गेम तक था, जहां पर इन 3 फेजेस के साथ मार्वल ने ऑलमोस्ट $23 बिलियन की कमाई की थी। इस नंबर को और ऊपर ले जाने के लिए मार्वल स्टूडियोज ने बहुत जमकर तैयारी की थी और लेफ्ट एंड राइट कई सारे प्रोजेक्ट्स को फैंस के बीच में रखा। बट अनफॉर्चुनेटली अब तक मार्वल स्टूडियोज अपने 2 फेजेस के साथ सिर्फ और सिर्फ $8.7 बिलियन की ही ग्लोबल कमाई कर पाई है। अब ऐसा नहीं था कि मार्वल स्टूडियोज के पास यहाँ पर कंटेंट की कमी थी, उल्टा मार्वल स्टूडियोज ने तो कंटेंट को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया और मेजरली अपने कई सारे एक्सक्लूसिव शोज को डिज्नी प्लस पर लॉन्च करके एक बहुत बड़ा दाव खेला, जिसमें से कुछ ही हिट और बहुत सारे मिस साबित हुए हैं। और इन माय ओपिनियन बहुत सारे ऐसे टीवी शोज और स्पेशल्स भी रहे हैं जो एक्चुअली फैंस को चाहिए नहीं थे, लेकिन मार्वल ने उन्हें जबरदस्ती परोसा। खैर परोसा तो परोसा, लेकिन इन्हें सेटअप करने का टाइम ही नहीं दिया गया। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि शैंग-ची और मून नाइट। बट इनके वन ऑफ प्रोजेक्ट्स के बाद एमसीयू में इनके बारे में कोई मेंशन ही नहीं किया गया। साथ ही साथ कई सारे बेहतरीन पोटेंशियल प्रोजेक्ट जैसे कि सीक्रेट वॉर्स और व्हाट इफ सीरीज को काफी काम चलाऊ तरीके से दिखाया गया और इस सब में सबसे वर्स्ट था वीएफएक्स और सीजीआई की घटती क्वालिटी और बिहाइंड द सीन इससे जुड़ी हुई कई सारी कंट्रोवर्सीज। खैर इन सब के बावजूद भी मार्वल इस बात को लेकर होपफुल था कि वो बेसिकली मार्वल फेज 4 और 5 का सेंस बना सकते हैं कैंग द कॉन्करर के साथ, जहां पर कैंग द कॉन्करर को एज मेन विलन लोकी के दोनों सीजन्स के अंदर ठीक ठाक सेटअप किया गया था। बट अपने दम पर एंट-मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के अंदर ये विलन खुद को कुछ खास अच्छे से साबित नहीं कर पाया। ऊपर से जोनाथन मेजर्स की बिहाइंड द सीन कंट्रोवर्सीज ने इस कैरेक्टर की कहानी को ही एमसीयू के अंदर खत्म कर दिया और जो मूवी पहले एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी होने वाली थी अब एवेंजर्स डूम्सडे के नाम से जानी जा रही है। लेकिन इस मूवी में आखिर इतना खास क्या होने वाला है जो लोगों को इतना एक्साइट कर रहा है? एवेंजर्स डूम्सडे बेसिकली फॉलो करने वाली है कॉमिक बुक की सीक्रेट वॉर्स के लोर को, जहां पर एक्चुअली सीक्रेट वॉर्स के दौरान डॉक्टर डूम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अपने हिसाब से पूरे मल्टीवर्स पर राज करने लगता है। ऑफ कोर्स जोनाथन मेजर्स वाले कांड के बाद इस प्रकार का सडन शिफ्ट काफी ज्यादा सेंस बनाता है एंड डेफिनेटली यहाँ पर कई सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। जहाँ पर रिसेंटली एवेंजर्स डूम्सडे के कास्ट रिवील के दौरान हमें बहुत सारे एक्टर्स के बारे में पता चला जो इस मूवी के अंदर होने वाले हैं, जिसमें से मेजॉरिटी करंट एमसीयू एक्टर्स भी हैं। वहीं पर कई सारे आने वाली फैंटास्टिक 4 और ओरिजिनल टाइमलाइन वाली एक्स-मैन मूवीज के एक्टर्स भी हैं। ओरिजिनली जब 2019 में डिज्नी के पास फॉक्स के राइट्स आ चुके थे तो इन कैरेक्टर्स को ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इंक्लूड करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था। बट एवेंजर्स डूम्सडे की कास्टिंग के बाद ये बात तो कंफर्म हो गई है कि यहाँ पर मल्टीवर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और यहाँ पर ओरिजिनल टाइमलाइन से एक्स-मैन के इन कैरेक्टर्स को लेकर आया जाएगा। साथ ही साथ अब कहीं ना कहीं ये बात भी कंफर्म हो रही है कि इस साल रिलीज होने वाली फैंटास्टिक 4 मूवी एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं बल्कि किसी और ही यूनिवर्स में टेक प्लेस करने वाली है, जो बेसिकली अपने आप में काफी ज्यादा सेंस भी बनाएगा। और जैसा कि टॉम हिडलस्टन का लोकी भी हमें यहाँ पर दिखने वाला है, हो सकता है कि यहाँ पर डॉक्टर डूम बेसिकली लोकी का इस्तेमाल करके इस कारनामे को अंजाम दे। रिसेंटली यहाँ पर हमें बहुत सारे मार्वल के एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर कॉन्सेप्ट आर्ट्स रिवील किए गए थे, जिसमें इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर डूम एक्चुअली अलग अलग रियलिटीज से अलग अलग प्रकार के एवेंजर्स और अल्टरनेट वेरिएंट्स को एक जगह पर लाकर अपना गुलाम बनाए हो और यहाँ पर एक्चुअली उसी से निपटने के लिए एमसीयू के सुपर हीरोज इन सुपर हीरोज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा मैक्सिमॉफ भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन फॉर सम रीजन उनका नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं था, जो बेसिकली एक सरप्राइज रिवील भी हो सकता है। डॉक्टर डूम के बारे में ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आखिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के रूप में डॉक्टर डूम को दिखाना क्यों एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। डेफिनेटली ये थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन इससे बहुत ही अच्छे तरीके से हमें डॉक्टर डूम के पावर और इंटेंसिटी को साबित किया जा सकता है एंड डेफिनेटली उससे निपटने के लिए मार्वल के सबसे बेस्ट माइंड्स
जैसे कि रीड रिचर्ड्स और पैट्रिक स्टुअर्ट के चार्ल्स जेवियर को एक साथ आना पड़ सकता है, जहां पर रीड रिचर्ड्स ने कॉमिक बुक के अंदर डॉक्टर डूम के खिलाफ काफी मजबूती से लड़ाई की थी। इसके अलावा अगर फ्यूचर की बात की जाए तो ये मूवी बेसिकली डायरेक्टली लीड करेगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ, जो बेसिकली एक रीबूट और एक नई शुरुआत करेगा। और इस मूवी के आने से पहले इस बात की रूमर्स थी कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा एक्समैन और फैंटास्टिक फोर को एस्टैब्लिश करने में, जिसके कारण हो सकता है कि ये मूवी एक बहुत बड़ा हेल्प साबित हो इन कैरेक्टर्स को काफी अच्छी खासी एस्टैब्लिशमेंट देने के लिए। और इसकी शुरुआत मार्वल स्टूडियोज ने ऑलरेडी कर दी थी, जहां पर हमें द मार्वल्स के अंदर एक्समैन का बीस्ट देखने को मिला। वहीं पर मार्वल स्टूडियोज की एनिमेशन डिपार्टमेंट की एक्समैन 97 की सीरीज देखने को मिली, जो काफी सक्सेसफुल साबित हुई। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर हमें पैट्रिक स्टुअर्ट का चार्ल्स जेवियर देखने को मिला। और फाइनली डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर पुराने एक्समैन फैंस को भी एक बहुत अच्छा खासा ट्रीट मिला। ऐसे में आने वाले टाइम में ये बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है, जिसके कारण हमें फ्यूचर में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद एक कंप्लीट और नया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलेगा विथ न्यू फैंटास्टिक फोर एंड एक्समैन, जिसके कारण हो सकता है मार्वल स्टूडियोज वो कहानियां बता पाए जो वो आज तक नहीं बता पाया, जैसे कि एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, हाउस ऑफ एम वो भी ओरिजिनल वाला, द म्यूटेंट मैसेकर और कॉमिक बुक से ओरिजिनल इंस्पायर्ड सिविल वॉर कहानी। इसके साथ साथ हमें अनाइलेशन स्टोरी लाइन भी देखने को मिल सकती है और द गैलेक्टस सागा जैसी बेहतरीन कहानियां देखने को मिल सकती है। क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं, इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आपके लिए। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप इस मूवी से और क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप इस चैनल पर और क्या क्या नया देखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।